हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है फुल फॉर्म्स के ऊपर। जी हाँ, अक्सर यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म्स के ऊपर। अगर मैं बात करूँ रेलवे एसएससी है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये फुल फॉर्म्स जो है इसमें हमने ऐड की टॉप 30 इसी सेशन में, और आने वाले वीडियो के सेशन में हम बहुत सारी फुल फॉर्म्स लेकर आएंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट है हम सारी कवर करेंगे। सो ये पार्ट 1 समझो इसे। सो बढ़ते हैं सेशन की, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट हमारे सामने फुल फॉर्म है वो है ईवीएम। अगर ईवीएम की बात करूं तो एक चीज़ ध्यान रखें इससे पहले कि जो टॉपिक है वो ऑल्टरनेटिव है, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आती है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है ना। शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म दोनों आ सकती है ना, चांसेस ये होता है। तो आपको दोनों आनी चाहिए, ईवीएम भी आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी आना चाहिए। तो फिलहाल एक शब्द है ईवीएम, तो अक्सर आपने चुनाव के टाइम इसका नाम सुना होगा। तो ईवीएम क्या होता है तो बता दूँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आईसीएमआर। जी हाँ, मेडिकल जगत में जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आईसीएमआर, इसकी आनी चाहिए आपको। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो आईसीएमआर की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आईएसएस। आईएसएस की मैं बात करूँ तो हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी पृथ्वी के बाहर रहकर एक स्पेस स्टेशन होता है जो यानी अंतरिक्ष की स्टडी करता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नीति। अभी नीति क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। बैकग्राउंड क्या होता है कि भारत में 1 जनवरी 2015 से पहले योजना आयोग होता है, तो योजना आयोग को ही बदलकर उसको नीति आयोग कर दिया जाता है 1 जनवरी 2015 को। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर खुद होता है, यानी इस समय जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी है। तो जो नीति है ना, एक तरह का आयोग है ना। तो आपको पता होना चाहिए नीति की जो फुल फॉर्म है वो होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है ऑयल। जी हाँ, ऑयल की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड, और यह शब्द आपने कई बार सुना भी होगा, है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, क्यों? क्योंकि भारत के बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतें हैं जो यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल भी की हैं। तो इस हिसाब से अब यूनेस्को क्या है तो इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन फ़िलहाल फुल फॉर्म के ऊपर आते हैं। तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है क्या होती है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कई बार एग्जाम में। तो ये आप एक तरह से रट ही लीजिए, आई थिंक, है ना। नेक्स्ट है WHO। और बता दो WHO WTO, इसके साथ ही आप दोनों याद कर दीजिए। WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, और WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, और ये पता होनी चाहिए। तो विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, राइट। नेक्स्ट है यूपीआई जो है एक तरह से ऑनलाइन जो पेमेंट होता है वो सिस्टम है, तो आपको यहाँ से तो आना ही चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है ये टॉपिक अभी कि यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस जो है उसे यूपीआई कहते हैं ना। नेक्स्ट है जिप जो है वो उसकी फुल फॉर्म होती है जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। जी हाँ, जोन इम्प्रूवमेंट प्लान जो है जिप की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, ये सारी मैं आपको बता दूं जितनी भी ये फुल फॉर्म्स है वो सारी की सारी एक तरह से सिलेक्टेड हमने ली है, और जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है, रिपीटेड होने के चांस है, वही ऐड की गई है। सो नेक्स्ट है गेल की जो फुल फॉर्म है हो जाएगी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, गेल की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है भीम, यानी ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है ना, ऐप है भीम पे, गूगल पे, पेटीएम आपने नाम सुना होगा, उसी तरह भीम पे होता है। उस भीम जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। नेक्स्ट है एनजीओ आपने नाम सुना होगा, यानी जो सरकारी नहीं होते, यानी गैर सरकारी जो संगठन होते हैं ना उसे एनजीओ कहते हैं। तो इसको आप फुल फॉर्म से आप आसानी से समझ सकते हो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ये इसकी फुल फॉर्म है एनजीओ की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है पीएचडी। अब कई लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पीएचडी करते तो हैं, लेकिन पीएचडी की जो फुल फॉर्म है वो एक्चुअली नहीं पता है। सो ये आपको आज से ये गलती नहीं करनी है। तो आज आप समझ लीजिए कि पीएचडी होता क्या है।
यानी पीएचडी की जो फुल फॉर्म है वो होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। और बता दूं जो पीएचडी में पीएच आता है ना उसके बाद डॉट लगा होता है, यानी वो पीएच अलग है और डी अलग हो जाए। जो डी है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जो पीएच है वो फिलोसफी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सो नेक्स्ट है यूपीएससी। यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको कौन नहीं जानता ना, ये तो आई थिंक बताऊंगा तो एक तरह से बेइज्जती हो जाएगी ना, तो आई थिंक आप सब जानते होंगे यूपीएससी कौन, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है वेट। अगर मैं वेट की बात करूं तो हो जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। तो ये भी सुना होगा आपने कई बार वैल्यू एडेड टैक्स। और इसके साथ जीएसटी भी याद रखना आप, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है मोम। अब मोम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये वो वाली मोम नहीं है, ये वो मोम है, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी जो मंगल ग्रह के ऊपर जो मिशन भेजा तो मोम कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन इसके करेक्ट फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हेल। अगर मैं हेल की बात करूं तो हेल और ऊपर हमने डिस्कस किया था गेल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो याद रखें। ये हेल तो कई बार आ भी चुका है। तो हेल की अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्या हो जाएगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है एफआईआर। पुलिस स्टेशन जाते हो और किसी के ऊपर एफआईआर करते हो तो कई लोगों को पता भी नहीं होता एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, एफआईआर होती भी क्या है ना, कोई नॉलेज नहीं है। तो एफआईआर की एटलीस्ट आपको ये जो फुल फॉर्म है वो आनी चाहिए कि एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, राइट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है इसकी एफआईआर की फुल फॉर्म है, तो आज से ये भूलना नहीं आपको। नेक्स्ट है आईसीसी। अगर आईसीसी की मैं बात करूँ तो हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जो क्रिकेट जगत जो देखते हैं, क्रिकेट को जो फॉलो करते हैं, क्रिकेट को जो पसंद करते हैं, उन लोगों को पता होगा आईसीसी बीसीसीआई है ना, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट है, जी हाँ, आप जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आज हम उसी का बात करें, गूगल की। गूगल बहुत टाइम बाद आया। गूगल की जो फुल फॉर्म होती है बहुत कम लोगों को पता होगा कि वास्तव में गूगल की भी फुल फॉर्म होती है, यानी गूगल का कोई पर्टिकुलर अर्थ होता है, राइट। तो जी हाँ, आज हम इसी का बात करेंगे। तो जो गूगल है उसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। जी हाँ, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ जो है वो गूगल की फुल फॉर्म है। तो ये ध्यान रखें, थोड़ा सा जहन में रखो, और इसकी अगर याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर आपको तो ऑप्शन ही मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। नेक्स्ट है सिम। सिम की अगर मैं बात करूँ तो ये हाँ वही सिम है जो मोबाइल में आप यूज़ करते हैं ना, स्मार्टफोन में अपने। तो सिम की जो फुल फॉर्म है वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। नेक्स्ट है एडीबी। अगर एडीबी की मैं बात करूँ तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म होगी एडीबी। नेक्स्ट है एफएओ। जी हाँ, एफएओ की मैं बात करूँ तो हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है एफएओ की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है बार्क। बार्क जो है और डीआरडीओ हो गए, ये इसरो हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में ना, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वहाँ पर जो मंगल मिशन होते हैं, जो चंद्रयान मिशन होते हैं, जो भारत जितने इसरो पर मिशन होता है, यानी जो मिसाइलें टेस्टिंग होती है उनके नाम, जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस हो गई, जैसे अग्नि हो गई है ना, तो ये सारी जो मिसाइलें होती हैं उनको टेस्ट कौन करता है, ये सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक में आते हैं। तो इसके ऊपर हमने ब्रह्मोस के ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो भी बनाई है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हमने उसमें आपको। तो अभी फ़िलहाल टॉपिक है बार्क का, तो बार्क की फुल फॉर्म हो जाएगी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जी हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो फुल फॉर्म है बार्क की। नेक्स्ट है डीआरडीओ। डीआरडीओ की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यही डीआरडीओ जो अग्नि मिसाइल हो गई, ब्रह्मोस मिसाइल टेस्टिंग करता है। और कहाँ करता है आपको पता है, बहुत एक फेमस जगह, वैसे बहुत सारे भारत में बहुत जगह पे करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट एक याद रखें, ओडिशा में तो व्हीलर द्वीप हो गए ना, चांदीपुर फायरिंग रेंज हो गया वहाँ पर। नेक्स्ट है सीआरपीएफ। अगर मैं सीआरपीएफ की बात करूँ तो ये तो आना ही चाहिए, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया ना। तो फिलहाल सीआरपीएफ की बात करूँ तो हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट है सीबीआई। तो ये सीबीआई वर्ड हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी रहा था, तो अब तो खैर बहुत लोग जानते भी होंगे इसे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है एमएलए।
अक्सर नाम सुना होगा जो पॉलिटिशियन होते हैं या पॉलिटिशियन जिनके फैमिली जो होती है पॉलिटिशियन एक तरह से पॉलिटिक्स से रिलेट करती है, तो उनको आपको कहते सुना होगा एमएलए ना, जैसे आपने वैसे भी वर्ड सुने होंगे। तो एमएलए की जो एग्जैक्ट फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो वो होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है पीएसएलवी। अगर बात करूँ पीएसएलवी की तो हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये वर्ड भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है और आज की आखिरी फुल फॉर्म है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, वो है मेडिकल क्षेत्र की है एम्स। नाम सुना होगा आपने एम्स, है ना। तो जो एम्स क्या है तो वो थोड़ा समझ लेते हैं। AIIMS यानी एम्स जो है वो हो जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगी एम्स, यानी एम्स की जो फुल फॉर्म में हो जाएगी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सो ये थी आज हमारी टॉप 30 फुल फॉर्म्स। स्टैटिक जीके का एक टॉपिक माना जाता है और इसमें हमने साथ ही साथ ज्योग्राफी, थोड़ी पॉलिटी, सारा कुछ कवर करने की कोशिश की, यानी एक तरह से कह सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक की है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।